नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन क्लासेस बाय सर। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म का जो मतलब कितने भागों में वर्गीकृत हुआ, बौद्ध धर्म के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ये तो सब लोग जानते होंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और ये जो बौद्ध धर्म है आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले धर्म है ईसाई, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर बौद्ध धर्म है जिसकी सबसे ज्यादा अनुयायी इस पूरी दुनिया में है। अगर आप देखें तो चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ सब बौद्ध धर्म के लोग ही रहते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ये बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। महामाया, कहीं कहीं लिखा रहता है मायावती भी लिखा रहता है, लेकिन महामाया नाम था। लेकिन इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। यानी कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। इसलिए इन्हें इनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी ने इन्हें पाला था। प्रजापति गौतमी कौन थी? प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी। इन्होंने ही गौतम बुद्ध को पाला पोसा था। जब गौतम बुद्ध का जन्म था, पहले बता दें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। आखिर ईसा पूर्व का क्या मतलब होता है? ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ कहाँ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल देश में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब आपको बता दीजिए जब इनका जन्म हुआ तो एक बहुत रोचक कथा है। इनका जन्म हुआ, राजा थे इनके पिता जो थे, तो राजा थे तो बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे लोग आए देखने के लिए। तो एक ज्योतिषी आया तो राजा ने पूछा कि बताइए कि हमारा पुत्र जो है बड़ा होकर क्या बनेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपने संतान के बारे में वो जाने कि आखिर वो क्या बनेगा। तो इन्होंने जब पूछा तो उस ज्योतिषी बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि राजा का पुत्र था तो उसके भाग में जो लिखा था महात्मा बनना लिखा था। तो जो ज्योतिषी था वो चौंक गया। वो कहा कि महाराज हम कैसे आपको बताएं कि ये क्या बनेंगे? तो महाराजा ने कहा कि नहीं, आप बताइए कि ये क्या बनेंगे। तो ज्योतिषी ने बताया कि ये बड़े होने के बाद ये जो राजभोग है इसे त्याग करके चले जाएंगे और ये एक महात्मा बनेंगे। यानी कि सिद्धार्थ जो है वो बड़े होकर महात्मा बनेंगे। एक गौतम बुद्ध नामक, मतलब नाम नहीं बताया लेकिन हम बता रहे हैं कि एक महात्मा बनेंगे। और इसके बाद क्या हुआ कि जो इनके पिता थे वो बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि मेरा जो राज्य है कौन चलाएगा, और एक राजा का पुत्र महात्मा बन जाएगा तो राज्य का क्या होगा। जिसके बाद इनके पिता ने इन्हें सारी सुख सुविधाएं दी, इन्हें हर चीज का इनके ख्याल रखा कि इनका जो मन है वो विचलित ना हो पाए और कोई दुख वाली चीज देख करके इनके मन में महात्मा बनने का ख्याल ना आए। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब वे बड़े हो गए इनकी सारी मतलब सुख सुविधाएं देखी जाती थी। इनकी 16 साल की उम्र में ही इनकी शादी भी कर दी गई। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी भी कर दी गई। किससे किया गया शादी? इनका यशोधरा से। यशोधरा जो थी उनसे इनकी शादी 16 साल की उम्र में कर दी गई। यशोधरा जो थी उस समय की सबसे सुंदर कन्या थी, तो सबसे सुंदर कन्या दे करके शुद्धोधन ने इनकी शादी कर दी कि इनका मन परिवार में लगा रहे और ये जो महात्मा का इनके मन में विचार है वो ना आए और ये महात्मा ना बने। उसके बाद भी एक दिन क्या हुआ, इनके जो सारथी थे, सारथी का मतलब क्या होता है? सारथी का मतलब होता है जो रथ को चलाता है। तो गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। चन्ना इनका सारथी था।
चन्ना जो था वो गौतम बुद्ध का सारथी था। तो एक दिन अपने सारथी के साथ सैर पे गए, कहे चलो घूम लेते हैं। तो घूमने गए तो क्या हुआ, वहां पर इन्होंने 4 चीजें देखी। क्या क्या देखी गौतम बुद्ध ने? 4 चीजें देखी। पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति, इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा। बीमार व्यक्ति देखा। नंबर 2 बीमार व्यक्ति। एक शव देखा यानी कि लाश देखी। और चौथा एक इन्होंने सन्यासी देखा। सन्यासी 4 चीजें इन्होंने देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक लाश को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो जब इन्होंने देखा, ये हमेशा महल में रहे थे, इन्हें कभी दुख का पता चला नहीं था। तो जब इन्हें देखा, एक बीमार व्यक्ति बहुत दुखी होकर के जा रहा है, एकदम विचलित है, बीमार है, और एक बूढ़ा व्यक्ति है जो सही से चल नहीं पा रहा है, वो भी बहुत दुखी है। तो इस दुख को देख करके गौतम बुद्ध, यानी कि जो समय सिद्धार्थ थे, अभी गौतम बुद्ध नहीं हुए थे, अभी सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं? तो चन्ना ने बताया कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, क्योंकि ऐसा नहीं एक साथ नहीं देखा, धीरे धीरे देखा। तो जब बूढ़े व्यक्ति को देखा तो चन्ना ने बताया कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो इन्होंने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो चन्ना ने कहा हाँ। इसके बाद बीमार व्यक्ति को देखा तो चन्ना से फिर पूछा सिद्धार्थ ने कि ये बताइए ये कौन सा, ये इसे क्या हुआ, ये कौन है? तो इन्होंने कहा चन्ना ने कि एक बीमार व्यक्ति है। तो सिद्धार्थ ने फिर पूछा कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ, कि आप भी बीमार हो सकते हैं, सब बीमार हो सकते हैं? तो चन्ना ने कहा कि हाँ सब बीमार हो सकते हैं। सौ को देखा तो सौ को देखने के बाद भी यही सवाल इनके मन में आया कि क्या हम भी मर जाएंगे एक दिन? तो चन्ना ने कहा हाँ आप भी एक दिन मर जाएंगे। जो दुनिया में आता है सब किसी न किसी दिन मर जाता है, कोई अमर नहीं रहता है। इसके बाद इनका जो मन था वो विचलित हो गया और वहीं से इनका जो मन है दुखी रहने लगा। और एक कथा इनके बारे में और प्रचलित है कि हमेशा इन्हें कुछ संगीत सुनाई देता था और इनका जो मन था बचपन से शायद जितनी भी सुख सुविधाएं थी, लेकिन इनका मन हमेशा संन्यास की तरफ अग्रसित रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये चारों दृश्य इन्होंने देख लिए तो दृश्य को देखने के बाद ये बहुत दुखी रहने लगे। और एक दिन 29 साल की अवस्था में, कितने साल की, पहले इरेज करते हैं इतने को, ये जब 29 साल के थे और इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। अब इसके बाद आपको बता दें घर त्यागने की जो इनकी क्रिया थी, ये 29 साल की उम्र में, जब इनकी उम्र हो गई थी 29 वर्ष। तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक रात को बिना किसी को बताए अपना घर त्याग दिया और अपने घर से सन्यास की तरफ चल दिए। मैथिली शरण गुप्ता जी जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छी काव्य कृति की है, यशोधरा, जिसका नाम है, क्या नाम है? यशोधरा, जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा। इनके नाम पर इन्होंने, मैथिली शरण गुप्त जी ने एक रचना लिखी है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से यशोधरा जो है जब गौतम बुद्ध घर को त्याग करके चले जाते हैं तो कितना दुखी होती हैं और कहती हैं कि हम तो क्षत्रिय थे, अगर बता के गए होते तो हम सम्मान पूर्वक इन्हें भेजते, लेकिन ये जो बिना बताए हमको चले गए, हमें इस बात का बहुत ज्यादा दुख है। हमें इस बात का दुख नहीं है कि वो चले गए, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गए हैं, अच्छे काम के लिए गए हैं, हमें बहुत खुशी है, लेकिन वो बिना बताए हमें चले गए, वो हम पे इतना भी विश्वास नहीं करते थे, इस बात का हमें दुख है, जो यशोधरा कह रही हैं। तो ये चले गए थे, क्या नाम है, ज्ञान प्राप्ति के लिए। और मैथिली शरण गुप्ता जी, मैथिली शरण गुप्ता, हम इनके बारे में और बताएं, क्योंकि यशोधरा इन्होंने जो रचना की है वो बहुत महान रचना है, गौतम बुद्ध के बारे में एक बड़ी रचना मानी जाती है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी जो कि हिंदी के बहुत महान कवि माने जाते हैं, बहुत महान कवि माने जाते हैं। इन्होंने कई रचनाएं की हैं, साकेत, यशोधरा, ऐसी मतलब बहुत सारी इनकी रचनाएं प्रसिद्ध है, लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी करेंगे? यशोधरा की। यशोधरा में इन्होंने गौतम बुद्ध को आर्य माना है, क्योंकि अपनी रचना में इन्होंने बार बार उनके लिए आर्यपुत्र कहा है, जिसका मतलब है कि ये कहीं न कहीं गौतम बुद्ध को एक आर्य मानते थे। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी बात मानी अपनी यशोधरा रचना में, इन्होंने इस बात को माना है कि जो गौतम बुद्ध हैं वो क्या है, भगवान श्री राम के अवतार हैं। शरण गुप्ता जी ने इन्हें भगवान श्री राम का
अवतार माना है। और हिंदू धर्म में भी ऐसा माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे। इसके साथ ही अब देखिए, ये हमने बात कर ली इनके अवतार की और इनके घर के छोड़ के जाने की। ये घर छोड़ के चले गए थे। उसके बाद इन्होंने सांख्य दर्शन, जो कि एक बहुत पुराना दर्शन है, जैसे योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, तो एक सांख्य जो है ये भी एक दर्शन है, कपिल मुनि इसके रचयिता हैं। तो सांख्य दर्शन का इन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने जा करके सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद फिर इन्होंने तपस्या की 6 वर्षों तक। कितने सालों तक तपस्या की? 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक लगातार ये तपस्या करते रहे। और कहाँ पे तपस्या इन्होंने की? जो अब बोध गया के नाम से जाना जाता है, बिहार में है, वहां पे इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे बिना अन्न और जल ग्रहण किए 6 वर्षों तक तपस्या की। और 35 साल की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। जिसके बाद जो सिद्धार्थ थे, यानी कि जिसका नाम सिद्धार्थ था, वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। यानी कि सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए और यही बुद्ध हैं जो गौतम बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि 35 साल की उम्र में ये सिद्धार्थ से बुद्ध बने। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। बाद में जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो ये बुद्ध कहलाने लगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे 29 वर्ष की उम्र में ये घर को छोड़ के गए थे। 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सब बहुत जरूरी प्रश्न है, क्योंकि पूछा जाता है कितने वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की। कहाँ पे प्राप्त हुआ था इन्हें ज्ञान? बोध गया। बोध गया। किस पेड़ के नीचे? पीपल के। पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में इन्हें 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ। 29 वर्ष की उम्र में ये घर त्याग करके गए। और घर त्याग करके जो गए वो क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। इसके बाद इन्होंने अपना पहला जो प्रवचन है वो कहाँ पे दिया? तो इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया सारनाथ में। इन्होंने पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ जो स्थान है, यहाँ पे इन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया। और सबसे ज्यादा प्रवचन इन्होंने कहाँ दिया? अगर एक प्रश्न पूछे कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा प्रवचन किस स्थान पे दिया, तो सबसे ज्यादा इन्होंने श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती जो उस समय में, अब तो जिला है श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में एक जिला है श्रावस्ती नाम का, लेकिन उस समय क्या था? कौशल देश की राजधानी थी। कौशल एक देश हुआ करता था उस समय, गौतम बुद्ध के जमाने में। वहां की राजधानी थी श्रावस्ती। और श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा प्रवचन दिए थे। और सबसे पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इसके बाद अब आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म में जब तक ये जीवित थे तब तक एक बौद्ध धर्म था। फिर इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई शाखाओं में विभाजित हो गया। पहले 2 शाखा बना, फिर उन शाखाओं में भी कई शाखाएं हुई। लेकिन हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के स्वभाव की। सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमने बाद में पहले जो भी हमने बात की थी कि इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो बोध गया में ही फल्गु नदी के किनारे प्राप्त हुई थी। ये भी बता दें, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है प्रश्न कि बताइए किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? तो फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु नहीं कहा जाता है बौद्ध धर्म में, इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। निर्वाण जो मृत्यु हुई थी इसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो इनका महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। जिसे अगर हम हिंदू धर्म में कहें तो हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ये मोक्ष पा लिए। तो मोक्ष का मतलब होता है कि अब उनका जन्म नहीं होगा, न कोई मृत्यु होगी। जन्म और मृत्यु की जो ये प्रक्रिया चलती है, इससे मुक्त हो जाओ और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ, किसी जीव के रूप में फिर तुम्हें दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तो इसे कहा जाता है हिंदू धर्म में मोक्ष, और बौद्ध धर्म में इसी को
वो शब्द दिया गया महापरिनिर्वाण, जो इनका हुआ था 483 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इनका कोई शिष्य था जिसने इन्हें सूकर का मांस खिला दिया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की सभाओं की। इनके मृत्यु के बाद से सभाएं होना शुरू हुई। तो अगर वैसे में बात करें तो गौतम बुद्ध जो थे, वो जो थे उनका जो धर्म में मानना है उनका हिंदू धर्म से मिलता जुलता ही कुछ चीजें हैं। जैसे कि पुनर्जन्म जो है, पुनर्जन्म का मतलब होता है एक बार मरने के बाद दोबारा फिर व्यक्ति जन्म लेता है। तो उनके मानने में जो है गौतम बुद्ध में, वो भी पुनर्जन्म का समर्थन करते हैं। कैसे? क्योंकि जातक की कथा आपने नाम सुना होगा, अगर आपने पढ़ा होगा कि जातक की कथा, जातक कथा। तो जातक कथा क्या है? इसमें गौतम बुद्ध के ही पुनर्जन्म, जो पहले जन्म लिए थे या जो जन्म बाद में लिए, तो उनमें किस प्रकार से वो किसी भी जीव के रूप में जन्म लेकर के लोगों का कल्याण किया, उसे जातक की कथा कहा जाता है। तो इस कथा के हिसाब से अगर हम सोचें तो ये पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध थे ये पुनर्जन्म का समर्थन करते थे। लेकिन एक बात और है, ये पुनर्जन्म का समर्थन करते थे लेकिन इसके साथ ही ये अनीश्वरवादी थे, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे और न ही आत्मा पर विश्वास करते थे कि आत्मा नामक कोई चीज होती है। क्योंकि आप देखेंगे वैदिक काल देखिए जाए, सिंधु सभ्यता, मतलब वैदिक काल से शुरुआत हो जाती है दर्शन की। सिंधु सभ्यता में हुआ था विकास लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। लेकिन वैदिक सभ्यता में आप देखेंगे तो वहां से ही जो दर्शन की शुरुआत है वो होने लगती है। ऋग्वेद, अर्थवेद, इस सब की रचना हुई। फिर जैन धर्म में देखिए, बौद्ध धर्म में देखिए, तो हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग मानना है। तो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध का मानना था, इनका मानना था कि न ईश्वर होता है न कोई आत्मा होती है, लेकिन हाँ ये है कि पुनर्जन्म होता है। तो इनके दर्शन का मतलब था कि पुनर्जन्म होता है। तो इसके साथ ही अब देखिए इनकी जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद सभाएं होना शुरू हुई थी। तो हम बात करेंगे और बताएंगे कि सभा कब हुई थी, उसका समय क्या था और कौन से स्थान पे हुई थी और उसका अध्यक्ष कौन था, और जब सभा हुई थी तो उस समय उस वहां का राजा कौन था, शासन किसका था। तो पहली सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व। आपने देखा कि 483 ईसा पूर्व ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इनके मृत्यु के वर्ष ही पहली सभा हुई थी, पहली बौद्ध धर्म की सभा हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी, राजगृह नामक स्थान पर हुई थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। और उस समय राजगृह पर किसका शासन था? तो राजगृह पर शासन था अजातशत्रु का। जब देखिए अब इससे हमें इतिहास का भी पता चलता है, क्योंकि आप जब इतिहास को पढ़ने का साक्ष्य देखेंगे तो जो प्राचीन इतिहास है उसे 3-4 ऐसे तरीके हैं जिसके अनुसार इतिहासकार लिखते हैं। पहला है कि जो पुरातत्व साक्ष्य मिलते हैं, दूसरा है जो धार्मिक ग्रंथ मिलते हैं, तीसरा है जो यात्री आए थे पुराने जमाने में उनके द्वारा लिखित जो किताबें हैं, और चौथी है जो अन्य किताबें लिखी गई हैं। तो अब जैसे बौद्ध धर्म के जो शिष्य थे वो गौतम बुद्ध के, या बौद्ध धर्म के जो गुरु थे, उन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं उसके हिसाब से ये भी पता चलता है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास था उसमें कौन से ईस्वी में कौन सा शासक भारत पर शासन करता था। अब यहाँ हमें 2-3 बातें पता चल रही है। एक तो पता चल रहा है कि 483 ईसा पूर्व में पहली सभा हुई थी, राजगृह नामक स्थान पर हुई थी, और उस समय शासन काल था अजातशत्रु का, और अध्यक्ष बने थे इस सभा के महाकश्यप। द्वितीय सभा कब हुई थी? जो दूसरी सभा थी तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वहां कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। उस समय शासक कौन था? कालाशोक था। और अध्यक्ष कौन थे सभा के? सभाकामी अध्यक्ष थे। तो यानी कि 383 ईस्वी में वैशाली पर कालाशोक का शासन था। इसके बाद तृतीय सभा हुई थी 251 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। शासक कौन थे? मोगाली पुत्र शिष्य।
और शासन किसका था? अशोक का था। इसके बाद चतुर्थ जो सभा हुई थी वो कब हुई थी? प्रथम ईस्वी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले ही साल, जो पहली ईस्वी थी उसमें हुई थी। और स्थान कहाँ था? कश्मीर में हुआ था। तो कश्मीर में किसका शासक था? कनिष्क का शासन था। और कौन अध्यक्ष था? हर जगह आप देखें कि कौन अध्यक्ष थे, लेकिन जो चौथी सभा हुई थी इसमें दो लोग थे, एक अध्यक्ष थे एक उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अवस्थ घोष। इसके बाद अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म में कितनी शाखाएं हुई। तो बौद्ध धर्म मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत हो गया, एक बना महायान, दूसरा बना हीनयान। महायान भी दो भागों में वर्गीकृत हो गया, शून्यवाद, विज्ञानवाद। हीनयान दो भागों में, वैभाषिक, सौत्रांतिक। और शून्यवाद के प्रवर्तक हुए नागार्जुन, विज्ञानवाद के हुए मैत्रेय नाथ। तो कौन कौन से देश में पाया जाता है? तो जो महायान है वो चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया आदि देशों में पाया जाता है। और जो हीनयान है श्रीलंका, जावा, बर्मा आदि देशों में पाया जाता है। अब अंतर क्या है, आखिर महायान क्या है, हीनयान क्या है? तो महायान वो शाखा बनी जिस शाखा में ये माना गया कि समय के अनुसार हमें अपने बौद्ध धर्म में परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि जो समय के अनुसार जैसा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है, तो उसी अनुसार हमें नए रूपों में बौद्ध धर्म में हमेशा परिवर्तन करना चाहिए। और हीनयान का मानना था कि जिस रूप में बौद्ध धर्म बना था उसी रूप में हमेशा होना चाहिए। इन लोगों का मानना था कि अभी भी हमें धोती पहन करके भिक्षुओं की तरह जीवन यापन करना चाहिए, और जिस प्रकार से गौतम बुद्ध ने बताया था उसी प्रकार से हमें अभी भी रहना चाहिए। लेकिन महायान जो था ये नया बदलाव चाहता था, ये चाहता था कि आधुनिक रूप में हम भी परिवर्तित हो। तो इसके अनुसार दो भागों में ये वर्गीकृत हो गया। अब